Check study hotspot. My dear friends, today it is our 15th lecture and in this lecture we will discuss about rules of journalizing. तो जर्नलाइजिंग के क्या क्या रूल्स हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम रिकैप कर लेते हैं कि जर्नल क्या होता है। जर्नल इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जर्नल एक बुक है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें हम ओरिजिनल एंट्रीज जो हैं हमारी ट्रांजैक्शन की वो हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। एंड जर्नल कंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ ईच डेज ट्रांजैक्शन। हर दिन की जो हमारी ट्रांजैक्शन होती है वो हम कहाँ नोट करते हैं, वो हम करते हैं जर्नल में। ये आ गया हमारा बेसिक जर्नल का। तो अब हैं कुछ रूल्स जर्नलाइजिंग के, तो डिस्कस करते हैं। जर्नलाइजिंग ट्रांजैक्शंस इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ओवर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको रखना एंड ट्रैकिंग देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रैक करना एंड जनरली इंक्लूड्स द डेट। उसमें डेट होगी, द अकाउंट यू आर डेबिटिंग आर क्रेडिटिंग। जो अकाउंट आप डेबिट कर रहे हैं या क्रेडिट कर रहे हैं वो अकाउंट मेंशन होगा। एंड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट अकर्ड। और जो ट्रांजैक्शन हुई है उस ट्रांजैक्शन की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगी कि किस चीज़ की ट्रांजैक्शन हुई है। ये सब आ जाएगा हमारा जर्नलाइजिंग के प्रोसेस में कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना एंड ट्रैकिंग देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रैक करना जनरली इंक्लूड्स, उसमें क्या होगी, डेट्स होंगी। और जो अकाउंट होगा, जो डेट होगा या क्रेडिट होगा वो वाला अकाउंट, और जो ट्रांजैक्शन होगी उसकी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी मेंशन होगी। जर्नलाइजिंग ट्रांजैक्शन इज द क्रूशियल फर्स्ट स्टेप। ये क्रूशियल फर्स्ट स्टेप है इन अकाउंटिंग साइकिल का, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जर्नलाइजिंग एंट्रीज सर्व एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर अवर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ये हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की एक बिल्डिंग ब्लॉक है। जो भी हमारी फाइनेंशियल हम जो एंट्रीज वगैरह करते हैं वो हम जर्नल्स में करते हैं। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टे ऑन द टॉप ऑफ देम। तो ये सब में टॉप है, बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट आ गया हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में हमारा जर्नल। ऑल ओवर बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इंक्लूडिंग पेमेंट्स ऑफ क्लाइंट्स की हम पेमेंट्स कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, कुछ भी टू मेक फॉर योर बिजनेस, हमारे बिजनेस के लिए कुछ परचेज कर रहे हैं, हम अपने क्लाइंट्स को कुछ पेमेंट कर रहे हैं, और जर्नलाइज्ड। ये सब हम कहाँ लिखेंगे, ये सब हम लिखेंगे जर्नल में, कोई भी हमारी ट्रांजैक्शन है। अंडर द डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम के अंडर हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसी भी बिजनेस की हैज़ डबल इफेक्ट। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम में कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी उसका क्या होगा, डबल इफेक्ट होगा। कोई दो इक्वेशंस में वो इफेक्ट करेगी। हमने पढ़ा था डेट और हमारा क्रेडिट वो सेम होगा, इक्वल होना चाहिए। दैट इज ईच ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। तो हर एक ट्रांजैक्शन में एटलीस्ट 2 अकाउंट्स होंगे। वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज डेटेड इन एन अकाउंट। एक एस्पेक्ट क्या होगा, डेट होगा, और जो दूसरा है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। हमने पढ़ा था डबल एंट्री में क्रेडिट और डेट सेम होगा, एक साइड डेट होगा, एक साइड क्रेडिट होगा। तो यही है, एक एस्पेक्ट हमारे ट्रांजैक्शन का क्या होगा, डेट होगा इन एन अकाउंट एंड द अदर क्रेडिटेड इन अनदर अकाउंट। द डेटिंग एंड क्रेडिटिंग ऑफ अकाउंट्स आर डन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल्स। तो ये डेट और क्रेडिट ये कुछ रूल्स के थ्रू ये हम करते हैं। दीज रूल्स आर कॉल्ड रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। इन रूल्स को हम कहेंगे रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। जो रूल्स, जिन रूल्स की हेल्प से हम डेटिंग और क्रेडिटिंग करते हैं, इन रूल्स को हम कहेंगे रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। ऊपर हमने हेडिंग लिखी है रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग और रूल्स ऑफ डेट एंड क्रेडिट। तो इन रूल्स को हम कहेंगे रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, दैट इज डेट एंड क्रेडिट। देयर आर 2 अल्टरनेटिव बेसिस फॉर द रूल्स ऑफ डेट एंड क्रेडिट सच एज फॉलो। 2 अल्टरनेटिव बेस हैं, क्या है, फर्स्ट है रूल्स ऑफ डेट एंड क्रेडिट बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट आ गया अकाउंट बेस्ड ऑन अकाउंट टाइप्स, की हमारा अकाउंट किस तरह का है। और सेकंड आ गया रूल्स ऑफ डेट एंड क्रेडिट बेस्ड ऑन अकाउंटिंग। फर्स्ट आ गया अकाउंट टाइप और सेकंड आ गया हमारा अकाउंटिंग। अब पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं क्या है अकाउंट टाइप्स और क्या है अकाउंटिंग। तो सबसे पहले आ गया रूल्स ऑफ डेट एंड क्रेडिट बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंट्स की टाइप्स
से हम हमारे क्या क्या हैं रूल्स हैं डेट और क्रेडिट के, जो बेस्ड है अकाउंट्स की टाइप्स में। सबसे पहले आ गया, देखिए, अंडर डबल एंट्री सिस्टम एंड अकाउंट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो डबल एंट्री सिस्टम के अंडर एक अकाउंट 3 टाइप्स में क्लासिफाइड है। उनको क्या कहेंगे हम? फर्स्ट हमारा पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज रियल अकाउंट एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। तो 3 अकाउंट आ गए हमारे, कौन से हैं? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो डबल एंट्री सिस्टम क्लासिफाइड है 3 टाइप्स में, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। फॉर ईच ऑफ दीज टाइप्स ऑफ अकाउंट्स देयर आर 3 सेपरेट रूल्स। इन सब के लिए 3 सेपरेट रूल्स हैं ऑफ डेटिंग एंड क्रेडिटिंग इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। द रूल्स ऑफ डेट एंड क्रेडिट अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट आर एज फॉलो। तो जो रूल्स हैं डेट एंड क्रेडिट के वो हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट आ गया हमारा पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट इज एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन। किसी भी आदमी का जो अकाउंट होगा उसको हम बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। अ पर्सन कैन बी अ नेचुरल पर्सन सच एज पीपल लाइक अस। पर्सन क्या हो गया? एक नेचुरल पर्सन, कोई भी, जैसे हमारी तरह कोई आदमी होगा, उसका जो अकाउंट होगा उसको हम कहेंगे पर्सनल अकाउंट। और आर्टिफिशियल पर्सन क्या होगा? आर्टिफिशियल पर्सन हो गया सच एज कोई फर्म है, उसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल पर्सन। ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, एंड अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन सच एज डेटर एंड क्रेडिटर। तो इन सबको हम क्या कहेंगे? ये हैं हमारे आर्टिफिशियल पर्सन। और जो रियल पर्सन है, रियल पर्सन क्या है? कोई भी नेचुरल पर्सन। एंड आर्टिफिशियल में आ गया हमारी फर्म्स आ गई, ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स एटसेट्रा, पर्सन्स ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर्स, दीज आर artificial accounts. Since a person, be it a natural or artificial or representative, अगर कोई भी आदमी नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो या रिप्रेजेंटेटिव हो, कैन बी द रिसीवर ऑफ बेनिफिट्स। वो बेनिफिट्स का रिसीवर हो सकता है या गिवर ऑफ बेनिफिट्स। वो रिसीवर भी हो सकता है, बेनिफिट्स रिसीव भी कर सकता है किसी से, और बेनिफिट्स किसी को दे भी सकता है। द रूल ऑफ डेटिंग एंड क्रेडिटिंग द अकाउंट ऑफ पर्सन इज एज फॉलोज। तो इसके रूल्स क्या हैं ये हम देखते हैं। फर्स्ट है डेट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट। तो सेकंड है क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट। फर्स्ट आ गया जो रिसीव कर रहा है उसको डेट करना, डेट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट्स। और सेकंड आ गया क्रेडिट करना गिवर ऑफ बेनिफिट, जो बेनिफिट दे रहा है। दिस रूल स्टेट्स दैट वेन एवर, जब एक आदमी रिसीव करता है बेनिफिट, इज डेटेड बाय द अमाउंट ऑफ बेनिफिट रिसीव। तो जब एक आदमी रिसीव करेगा बेनिफिट्स को तो वो डेट हो जाएगा बाय द अकाउंट ऑफ द बेनिफिट रिसीव्ड। तो जो बेनिफिट रिसीव्ड होगा उस अकाउंट से वो डेट हो जाएगा। ऑन द कंट्रेरी, जब एक आदमी किसी को बेनिफिट देगा, पर्सन गिव्स द बेनिफिट्स, जब वो बेनिफिट देगा किसी को, इज क्रेडिटेड बाय द अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स गिवन। तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। जब एक आदमी रिसीव करेगा, जब रिसीव होगा तो क्या आ जाएगा? हमारा डेट आ जाएगा। और जब क्या कहेगा? पर्सन किसी को गिव करेगा, देगा बेनिफिट, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, इसको समझते हैं। इफ कैश इज पे टू माइकल, तो माइकल को कैश पे की, माइकल इज अ नेचुरल पर्सन आ गया। हिज अकाउंट क्या हो गया? माइकल का अकाउंट इज डेटेड, उसका अकाउंट क्या होगा? डेट होगा। सिंस ही इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट। क्यों डेट हुआ? अभी हमने देखा था रिसीव्स में क्या है? डेट। तो उसने रिसीव किया तो वो क्या हो गया? ही इज द डेटर। डेबिटेड, उसके अकाउंट से क्या हुआ? हिज अकाउंट इज डेबिटेड, उसका अकाउंट डेबिट हो गया। इफ कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम सिटी एंटरप्राइज, सिटी एंटरप्राइज क्या हो गया? ये आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स अकाउंट, उसका अकाउंट क्या है? सिटी एंटरप्राइज अकाउंट हो गया। इज क्रेडिटेड, ये क्या होगा? क्रेडिट, बिकॉज वो क्या है? गिवर ऑफ बेनिफिट्स, वो बेनिफिट दे रहा है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि वो है गिवर। और जो हमारा आ गया माइकल है, माइकल को क्या होगा? माइकल में आ गया डेट। क्यों? क्योंकि माइकल क्या है? रिसीवर है। रिसीवर में आ जाएगा हमारा डेटेड एंड क्रेडिटेड हो जाएगा हमारा गिवर में। तो ये थी हमारी एग्जांपल। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रियल अकाउंट।
पर्सनल अकाउंट हमने देख लिया, अब है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ एन एसेट। तो रियल अकाउंट क्या है? ये रिकॉर्ड है हमारी एसेट का। जो हमारी एसेट्स हैं ये कहाँ रिकॉर्ड होती हैं? ये हमारे रियल अकाउंट में आ जाती हैं। एंड एसेट कैन बी ए करंट एसेट। करंट एसेट हो सकती है सच एज कैश। कैश हमारा क्या है? करंट एसेट है। फिक्स्ड एसेट हो सकती है। फिक्स्ड एसेट हमारा आ गया, बिल्डिंग आ गई, हमारी लैंड आ गई, कुछ भी आ गया। इनटेंजिबल एसेट्स क्या हो गया? हमारी गुडविल हो गया। ये सब आ गया हमारे एसेट्स। तो रियल अकाउंट क्या है? इज रिकॉर्ड ऑफ एन एसेट। रियल अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है? हमारे एसेट्स। एसेट चाहे हमारा फिक्स्ड एसेट हो, चाहे हमारा करंट एसेट हो, चाहे इंटेंजिबल एसेट हो। सिंस एन एसेट इज अ करंट, फिक्स्ड और इंटेंजिबल एसेट, कैन आइदर कम इन टू द बिजनेस थ्रू इट परचेज और गो आउट टू द बिजनेस थ्रू इट सेल। तो जो ये एसेट है ये हमारे बिजनेस में आ भी सकती है और जा भी सकती है। अगर बिल्डिंग है, हम कोई परचेज कर रहे हैं तो बिल्डिंग आ जाएगी। अगर हम उसको सेल करेंगे तो वो क्या होगा? वो आउटफ्लो हो जाएगा, वो चले जाएगी। कैन आइदर कम, वो आ भी सकती है बिजनेस में, या गो आउट ऑफ द बिजनेस, तो वो बिजनेस से जा भी सकती है थ्रू इट्स सेल। द रूल ऑफ डेटिंग एंड क्रेडिटिंग द रियल एसेट अकाउंट इज एज फॉलोज। तो जो हमारे रूल हैं डेटिंग और क्रेडिटिंग के रियल एसेट के, उनके रूल्स क्या हैं? डेट व्हाट कम्स इन। तो क्या रूल आ गया? डेट होगा जब कुछ आएगा, कोई हमारे बिजनेस में कोई एसेट आ रही है तो होगा हमारा डेट होगा। और क्रेडिट तब होगा जब बिजनेस से कोई चीज हमारी जा रही है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी हमने देखा डेट होगा कि कुछ आ रहा है बिजनेस में, और जब अगर समथिंग गोज आउट ऑफ द बिजनेस थ्रू इट्स सेल, देन वी कैन कॉल इट एज क्रेडिट। डेट व्हाट कम्स इन and credit what comes out. This rule states that whenever some benefit in the form of asset come into the business through its purchase, asset purchase में its asset account is debted. तो क्या कह रहा है रूल? कि जब भी कुछ बेनिफिट एसेट के फॉर्म में आएगा बिजनेस में थ्रू इट परचेज, जब हम कोई एसेट को परचेज करेंगे बिजनेस में तो इसका अकाउंट क्या होगा? वो होगा डेट होगा। और कन्वर्सली जब कुछ बेनिफिट्स एसेट के फॉर्म में हम हमारे बिजनेस से जा रहे हैं, गोज आउट ऑफ द बिजनेस थ्रू सेल, उसकी सेल से, तो क्या हो जाएगा? अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो हमने देख लिया क्रेडिट और डेबिट। जब बिजनेस में आएगा, कम इनटू द बिजनेस, तब होगा डेट, और जब गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस देन वी कैन कॉल इट अकाउंट इज क्रेडिटेड। लेट्स डिस्कस वन एग्जांपल। एग्जाम्पल क्या है? इफ कैश इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस कैश अकाउंट। अगर कैश इन्वेस्ट हो रही है बिजनेस में, तो जो कैश अकाउंट है मीन्स करंट एसेट अकाउंट इज डेटेड बाय द अमाउंट ऑफ कैश। तो जब कैश इन्वेस्ट हो रही है किसी बिजनेस में, तो जो कैश अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? डेट हो जाएगा। अगर फर्नीचर को हम परचेज कर रहे हैं फॉर कैश, कैश से हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो फर्नीचर क्या आ गया? हमारा फिक्स्ड एसेट है फर्नीचर। अकाउंट इज डेटेड, अकाउंट क्या हो जाएगा? डेट। क्यों? क्योंकि फर्नीचर आ रहा है बिजनेस में। एंड कैश करंट एसेट इज क्रेडिटेड। जो कैश करंट एसेट है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज इट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस इन एक्सचेंज ऑफ फर्नीचर। तो क्या कह रही है ये एग्जाम्पल? अगर हमारे बिजनेस में कैश इन्वेस्ट हो रहा है, कैश क्या है? करंट एसेट है, तो क्या हो जाएगा? ये डेट बाय द अमाउंट ऑफ कैश, तो क्या हो जाएगा? डेट हो जाएगा। अगर हम कोई फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए सोफा ले रहे हैं या टेबल्स ले रहे हैं, चेयर्स ले रहे हैं, तो हम वो बाई कैश ले रहे हैं हम फर्नीचर, तो फर्नीचर क्या आ गया? फिक्स्ड एसेट है हमारा। वो फिक्स्ड एसेट क्या हो जाएगा? वो डेट हो जाएगा, बिकॉज इट कम इनटू द बिजनेस, वो हमारे बिजनेस में आ रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड फर्नीचर हमने किससे लिया? कैश से लिया। तो जो कैश है हमारी करंट एसेट है, वो क्या हो जाएगा? करंट एसेट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, क्योंकि हमने फर्नीचर लिया, कैश से लिया, कैश हमने पे किया, तो कैश क्या हो जाएगा? बिजनेस से निकलेगा, जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस इन एक्सचेंज ऑफ फर्नीचर। तो ये क्या होगा? ये होगा अकाउंट इज क्रेडिटेड। कैश क्या होगा? ये अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्योंकि ये बिजनेस से जा रहा है। और वो डेट अकाउंट में आएगा हमारा फर्नीचर, क्योंकि वो बिजनेस में आ रहा है। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। नाउ थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट।
तो नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंस और लॉस और इनकम और गेन। तो नॉमिनल अकाउंट वो है जो रिकॉर्ड करता है हमारे एक्सपेंस, लॉसेस को, और इनकम और गेन को रिकॉर्ड करता है, वो आ गया हमारा नॉमिनल अकाउंट। एंड एक्सपेंस और लॉस इज द सैक्रिफाइस ऑफ बेनिफिट्स इन एक्सचेंज फॉर सर्विस यूज्ड। क्या हो गया? एक्सपेंस और लॉस क्या है? इज द सैक्रिफाइस ऑफ बेनिफिट्स का सैक्रिफाइस इन एक्सचेंज फॉर सर्विस यूज्ड। कोई भी हम सर्विस यूज कर रहे हैं उससे हम अपने बेनिफिट्स का जो सैक्रिफाइस करेंगे तो क्या होगा? वो हमारा एक्सपेंस आ जाएगा, खर्चा जहां हम कहेंगे कि हमें लॉस है। नेक्स्ट है एन इनकम और गेन। इनकम और गेन इज द बेनिफिट। इनकम और गेन क्या है? ये बेनिफिट है अर्नड इन एक्सचेंज फॉर सर्विस रेंडर्ड। हम कोई सर्विस दे रहे हैं तो उसके बदले हमें क्या मिलेगा? हमें आएगी इनकम होगी या हमें गेन होगा। तो ये आ जाएगा हमारा गेन। अगर कोई हम सर्विस दे रहे हैं, अगर कोई सर्विस ले रहे हैं, हम बेनिफिट ले रहे हैं किसी सर्विस का, तो ये आएगा हमारा एक्सपेंस में, क्योंकि हम सर्विस के लिए पे कर रहे हैं, ये हमारा खर्चा आएगा, या ये आ जाएगा लॉस में। तो अगर हम सर्विस ले रहे हैं तो ये लॉस में। अगर हम सर्विस दे रहे हैं किसी को और अर्न कर रहे हैं उस सर्विस से, तो वो आ जाएगा हमारा क्या? इनकम और गेन। सिंस द बिजनेस मेक्स एक्सपेंस एंड अर्न इनकम, द रूल ऑफ डेटिंग एंड क्रेडिटिंग इन द एक्सपेंस एंड इनकम अकाउंट इज एज फॉलोज। अब हम देखते हैं नॉमिनल अकाउंट जो आ गया हमारा, उसके कुछ रूल्स क्या क्या हैं अकाउंटिंग के। तो फर्स्ट आ जाता है डेट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो कोई भी एक्सपेंस और लॉस जो हमारे हो रहे हैं, हमारा जो भी बिजनेस में खर्चा हो रहा है, जो लॉस हो रहा है, वो आ जाएगा डेट में। और क्रेडिट में क्या आएगा हमारा? ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जो भी हमारी इनकम आ रही है और जो भी गेन हो रहा है वो हमारा किस में आ जाएगा? क्रेडिट में। डेट में आ जाएगा एक्सपेंस एंड लॉसेस और क्रेडिट में आ जाएगा इनकम्स एंड गेन्स। तो क्या इसका रूल डिटेल में हम देखते हैं। दिस रूल स्टेट दैट वेन एवर सम बेनिफिट इज सैक्रिफाइस्ड इन एक्सचेंज फॉर सर्विस यूज्ड, एक्सपेंस मेड और लॉस सफर्ड, इट्स एक्सपेंस अकाउंट इज डेटेड। तो क्या कह रहा है कि जब भी हम कुछ बेनिफिट्स सैक्रिफाइस कर रहे हैं इन एक्सचेंज ऑफ सर्विस, कोई भी हम सर्विस ले रहे हैं, उसे हमें क्या होगा कि या फिर हमें एक्सपेंस हो रहा है या लॉस हो रहा है हमें कुछ, तो ये जो आएगा ये हमारा आ जाएगा अकाउंट में, क्या होगा? डेट होगा। जब हम कोई सर्विस ले रहे हैं उससे हमें लॉस हो रहा है या फिर हमें क्या हो रहा है, कुछ हमें एक्सपेंस हमारा हो रहा है, तो हम वो आ जाएगा हमारा डेट में। और दूसरी साइड जब हम कोई बेनिफिट अर्न कर रहे हैं, कुछ सम बेनिफिट इज अर्न इन एक्सचेंज फॉर सर्विस रेंडर्ड। सर्विस रेंडर्ड मतलब हम कुछ सर्विस दे रहे हैं, उसके एक्सचेंज में हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? इनकम और गेन हो गया। कुछ गेन हो रहा है, जहाँ इनकम आ रही है हमें, तो क्या हो जाएगा? अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो क्रेडिट हो जाएगा हमारा जब सर्विस हम रेंडर्ड करें, सर्विस दे रहे हैं किसी को, कुछ इनकम और गेन हो रहा है, तो आ जाएगा अकाउंट क्रेडिट। और डेट क्या हो जाएगा? जब हम सर्विस किसी से ले रहे हैं, हमें कोई लॉस हो रहा है या फिर हमारे कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसमें, तो वो आ जाएगा डेटेड में। और जब बेनिफिट्स हो रहे हैं, हमें इनकम या गेन हो रहा है, वो आ जाएगा क्रेडिट में। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। व्हेन सैलरी इज पेड, जब सैलरी पे कर रहे हैं, एंड एक्सपेंस इज मेड बाय द बिजनेस। तो जब भी कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे कर रही है, तो सैलरी क्या आ गया? उसका एक्सपेंस आ गया, खर्चा आ गया, क्योंकि उसको खर्च कर रहे हैं अपने जो प्रॉफिट है, पैसा कमा रहे हैं उससे। तो जब सैलरी पे कर रहे हैं, एक्सपेंस इज मेड बाय द बिजनेस, देयरफॉर सैलरी अकाउंट इज डेटेड। तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डेट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस में आ गया। दूसरे साइड व्हेन इंटरेस्ट इज रिसीव्ड, जब कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है और इनकम क्या हो रही है? इनकम अर्नड हो रही है बिजनेस के थ्रू, हैंस इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। सैलरी आ गया हमारा, सैलरी आ गया डेट में, और हमारा इंटरेस्ट क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया क्रेडिट में। तो सैलरी जब हम ले रहे हैं, हम दे रहे हैं अपने बिजनेस में, ये हमारा एक्सपेंस आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा? डेट हो जाएगा। और जो इंटरेस्ट हम गेन कर रहे हैं, कुछ रिसीव कर रहे हैं इंटरेस्ट, वो प्रॉफिट में आ गया, हमारा गेन में आ गया, तो वो क्या हो जाएगा? वो आ जाएगा क्रेडिट में। तो सैलरी डेट और इंटरेस्ट आ गया क्रेडिट में। आई होप आपको समझ आ गया होगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल क्या है नॉमिनल अकाउंट। तो ये पढ़ लिए हमें 3 टाइप्स अकाउंट्स की। अब नेक्स्ट है
फर्स्ट हमने पढ़ा था रूल्स ऑफ डेट एंड क्रेडिट बेस्ड ऑन अकाउंट्स, अब है रूल्स ऑफ डेट एंड क्रेडिट बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अब आ जाएगा अकाउंट बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने पढ़ी थी, क्या थी? एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन थ्री बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। ये इक्वालिटी है थ्री बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग के। क्या आ गए थ्री बेसिक एलिमेंट्स? हमारे एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटी। तो इक्वेशन थी हमारी एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी आर कैपिटल। ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स द थ्री बेसिक एलिमेंट्स। हर एक ट्रांजेक्शन जो भी होगी इन थ्री बेसिक एलिमेंट्स को अफेक्ट करेगी। हाउएवर जो टोटल है ऑल एसेट्स का वो क्या होगा? ऑलवेज इक्वल होगा टोटल कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर। तो जो एसेट का टोटल है वो इक्वल होगा टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी। एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, ये इन दोनों के टोटल के बराबर होगा हमारा एसेट का टोटल। तो जो रूल है डेटिंग एंड क्रेडिटिंग का एंड अकाउंट बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन कैन बी समराइज्ड इन द फॉलोइंग वे। अब हम देखते हैं रूल क्या है डेटिंग और क्रेडिटिंग का इन अकाउंटिंग बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन जो रूल है डेटिंग और क्रेडिटिंग का वो क्या है? अब देख लेते हैं। सीरियल नंबर, इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, डेट और क्रेडिट। तो ये यहां पे आ गया डेट और क्रेडिट। तो सबसे पहले आ गया इंक्रीज इन एसेट। अगर एसेट में इंक्रीज होगी एंड एक्सपेंस जो लॉस होगा। अभी हमने पढ़ा था एसेट में इंक्रीज होगी जहां हमारा कोई एक्सपेंस हो रहा है, खर्चा हो रहा है, या फिर कोई लॉस होगा हमें, तो ये कहाँ आ जाएगा? ये आ जाएगा डेट में। सेकंड आ गया डिक्रीज इन एसेट। अगर एसेट में डिक्रीज हो रहा है एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और लॉस और एक्सपेंस में भी डिक्रीज हो रहा है तो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा क्रेडिट में। थर्ड इज इंक्रीज इन कैपिटल। कैपिटल इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, इनकम और गेन। तो इनकम आ रही है हमें, गेन हो रहा है, जो हमने अभी डिस्कस किया था वो क्या आ जाएगा? क्रेडिट में, वो आ जाएगा क्रेडिट। अब डिक्रीज होगा कैपिटल में, लायबिलिटी में, इनकम और गेन्स में, तो ये आ जाएगा डेट में। तो वापस देखते हैं क्या आएंगे अफेक्ट ट्रांजैक्शन के। अगर एसेट में क्या होगा? इंक्रीज होगा, एक्सपेंस और लॉसेस इंक्रीज होंगे तो हमारा आ जाएगा डेट में। अगर डिक्रीज होगा एसेट में एंड एक्सपेंस और लॉसेस में तो आ जाएगा हमारा क्रेडिट। अगर इंक्रीज होगा कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम और गेन में तो हमारा आ जाएगा क्रेडिट। अगर डिक्रीज हो जाएगा इसी तरह कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम गेन्स में तो ये आ जाएगा हमारा डेट। तो ये जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एमसीक्यू इससे बन के आ सकते हैं। तो ये टेबल अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा, इससे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग ट्रांजैक्शन। तो जर्नलाइजिंग में कुछ स्टेप्स हैं, तो क्या हैं वो हम स्टेप्स देखते हैं वन बाय वन। द फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी कंसीडर्ड वाइल जर्नलाइजिंग एंट्री फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो जर्नलाइजिंग करने के लिए हम जो फॉलोइंग स्टेप्स हैं इनको हम कंसीडर करेंगे। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल रीड एंड अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन बिकॉज इट मे बी आइदर इन कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन को अच्छी तरह से रीड करना कि आइदर वो कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले क्या करेंगे? हम उसको रीड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप आ गया रीड एंड अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्या है? जर्नल एंट्रीज कैन बी सिंगल एंट्री, दैट इज वन डेट एंड वन क्रेडिट, और कैन बी कंपाउंड एंट्री, वन और मोर डेट और वन और मोर क्रेडिट। तो सेकंड स्टेप क्या है? इसके बाद हमने देखना है कि जो जर्नल एंट्री है वो सिंगल एंट्री भी हो सकती है, कंपाउंड एंट्री भी हो सकती है। अगर सिंगल एंट्री है तो सिंगल एंट्री में क्या आएगा? हमारा वन डेट आएगा और वन क्रेडिट आएगा। और अगर कंपाउंड एंट्री है तो वन और मोर डेट्स आएंगे या वन और मोर क्रेडिट्स। तो दूसरे नंबर हम देखेंगे कि हमारी जर्नल एंट्रीज क्या है, इधर सिंगल एंट्री है या कंपाउंड एंट्री है। दो हो गए स्टेप्स। थर्ड स्टेप क्या है? अ ट्रांजैक्शन नॉट इंक्लूडिंग एनी पर्सन नेम। अगर कोई ट्रांजैक्शन है जो किसी भी पर्सन का नेम जिसमें इंक्लूड नहीं है उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? उसको हम कहेंगे एज अ कैश ट्रांजैक्शन। यहां भी किसी का पर्सन का नाम कंसिडर नहीं होगा, उसको हम कहेंगे कैश ट्रांजैक्शन। सो इफ अ पर्सन नेम इज गिवन अलोंग विद सर्टन वर्ड्स, अगर किसी आदमी का नाम दिया गया है अलोंग विद सर्टन वर्ड्स, कौन कौन से वर्ड्स? लाइक कैश के साथ, बैंक के साथ, रिसीव्ड के साथ, अर्नड, पेड, स्पेंट, डिपॉजिटेड, विड्रॉन,
बोरोड एटसेट्रा, इनके साथ अगर किसी का पर्सन का नेम अगर इन वर्ड्स के साथ दिया है, देन द ट्रांजैक्शन इज कंसिडर्ड एज कैश ट्रांजैक्शन। तब भी हम कैश को क्या कहेंगे, कैश ट्रांजैक्शन। अगर किसी पर्सन का नेम इंक्लूड नहीं है तो हम उसको कहेंगे कैश ट्रांजैक्शन। अगर पर्सन का नाम दिया है अलोंग विद वर्ड्स लाइक कैश, बैंक रिसीव्ड, अर्नड, पेड, स्पेंट, डिपॉजिटेड, विड्रॉन, बोरोड, अगर इनके साथ भी किसी पर्सन का नाम जुड़ा हुआ है, नाम दिया है, तब भी हम उसको क्या कहेंगे, कैश ट्रांजैक्शन कहेंगे। तो ये थे 3 स्टेप। 4th स्टेप क्या है हमारा, इन अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में आउट ऑफ द 2 अकाउंट्स इन द ट्रांजैक्शन सर्टेनली 1 अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट एंड द सेकेंड अकाउंट इज रियल अकाउंट। तो क्रेडिट अकाउंट में क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट होगा, 1 अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट एंड द सेकेंड अकाउंट इज रियल अकाउंट। क्रेडिट ट्रांजैक्शन आउट ऑफ द 2 अकाउंट्स इन द ट्रांजैक्शन 1 अकाउंट इज पर्सनल एंड सेकेंड इज रियल अकाउंट। नेक्स्ट इज एज पर द नेचर एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अप्लाई द रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग टू गिव डेट एंड क्रेडिट इफेक्ट। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो हमने रूल्स पढ़े हैं डेट एंड क्रेडिट के रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, तो हम क्या करेंगे, एज पर द नेचर एंड टाइप ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स के नेचर और टाइप्स, किस तरह का अकाउंट है, जो हमने अभी रूल्स पढ़े थे अकाउंट्स में बेस्ड ऑन अकाउंट टाइप और अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने पढ़े थे, उसके अकॉर्डिंग जब हमने उसका नेचर और टाइप देखेंगे अकाउंट की, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो रूल है रूल ऑफ जर्नलाइजिंग, सो वी कैन अप्लाई दैट रूल्स। तो उसके अकॉर्डिंग हम रूल्स को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है रिकॉर्ड द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन इन द फर्स्ट कॉलम विच इज कॉल्ड डेट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे डेट को। फर्स्ट कॉलम क्या है हमारा, डेट का कॉलम। सबसे पहले हम कोई भी ट्रांजैक्शन है उसकी डेट मेंशन करेंगे, तो फर्स्ट कॉलम में हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। नेक्स्ट इज इन द पर्टिकुलर्स कॉलम। पर्टिकुलर्स कॉलम में क्या है, अकाउंट टू बी डेटेड ऑन द फर्स्ट लाइन विद द एब्रीविएशन DR ऑन द राइट साइड ऑफ द सेम लाइन। तो पर्टिकुलर कॉलम में क्या लिखेंगे हम, जो भी अकाउंट डेट होगा फर्स्ट लाइन में विद द सेम एब्रीविएशन हम क्या लिखेंगे, DR लिखेंगे। DR आ गया डेट, DR ऑन द राइट साइड ऑफ द सेम लाइन, सेम लाइन के राइट साइड हम क्या लिखेंगे, DR। नेक्स्ट फाइनली एंटर द अमाउंट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन डेट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम विद रिगार्ड्स टू द डील्स 1। तो उसके बाद हम एंटर करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो डेट कॉलम आ गया और क्रेडिट कॉलम आ गया, जो जो हमारा डेट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, वो सब हम वहां पे रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है इफ द जर्नल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन सेवरल पेजेस। अगर सेवरल बहुत से पेजेस में जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड हुई हैं, देन बोथ द अकाउंट कॉलम्स, जो दोनों अकाउंट्स के कॉलम्स हैं हमारे डेट और क्रेडिट के, ऑफ ईच पेज शुड बी टोटल। हर पेज के डेट और क्रेडिट के जो बोथ अकाउंट हैं उन दोनों को हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। द बैलेंस शुड बी रिटन एट द एंड ऑफ द पेज। तो पेज के एंड में क्या लिख देंगे हम, बैलेंस। अगर मल्टीपल पेजेस हैं, सेवरल पेजेस हैं, तो हम उसको टोटल करेंगे और एंड में क्या लिख देंगे, उसका टोटल कर देंगे। नेक्स्ट इज ऑल्सो द सेम टोटल इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पेज। तो जैसे पेज के एंड में हमने टोटल लिख दिया, वो जो टोटल आ गया उसको हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट पेज की बिगिनिंग में। जहां पेज खत्म हो रहा है वहां पे जो टोटल आ गया हमारा, उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम नेक्स्ट पेज की बिगिनिंग, जहां से स्टार्ट हो रहा है पेज, वहां पे हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट क्या है, एट द बॉटम ऑफ वन पेज, एक पेज के बॉटम में द टोटल्स आर रिटन एज कैरी फॉरवर्ड। तो टोटल लिखेंगे हम एज कैरी फॉरवर्ड एंड द टोटल्स ऑफ रिस्पेक्टिव कॉलम्स ऑन द नेक्स्ट पेज इज स्टार्टेड विद वर्ड्स ब्रॉट फॉरवर्ड। तो जो बॉटम में आ गया हमारा जो टोटल्स है उसको हम लिखेंगे एज कैरी फॉरवर्ड, और जो टोटल्स हैं उन रिस्पेक्टिव कॉलम्स के नेक्स्ट पेज में जब स्टार्ट करेंगे, स्टार्टेड विद द वर्ड, क्या वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे, ब्रॉट फॉरवर्ड। तो नेक्स्ट पेज में जब हम लिखेंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे, वर्ड क्या लिखेंगे, ब्रॉट फॉरवर्ड। सो फ्रेंड्स लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट MCQs ऑन रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देख लेते हैं जो हमने अभी टॉपिक डिस्कस किया रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देख लेते हैं, जिसकी मदद से आपको रिकैप्चुलेट हो जाएगा, जो हमने पढ़ा है वो प्रॉपर आपको अंडरस्टैंडिंग उसकी हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस MCQs। तो फर्स्ट क्या है हमारा, ऑन July 7, 2017 रीथिंक एंटरप्राइज परफॉर्म्ड कैश सर्विस ऑफ $1,400। द एंट्री टू रिकॉर्ड इन ट्रांजेक्शन वुड इंक्लूड। तो 7 जुलाई 2017 को रीथिंक एंटरप्राइज ने परफॉर्म की कैश सर्विस दी, कितनी, $1,400 की। तो हम जो ट्रांजैक्शन एंट्री है
इसको कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे? अ डेट ऑफ सर्विस रेवेन्यू ऑफ $1400, अ क्रेडिट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल ऑफ $1400, अ डेट ऑफ कैश ऑफ $1400 और अ क्रेडिट टू अकाउंट पेएबल ऑफ $1400। तो हम क्या लिखेंगे? ये क्या आ गया? अ डेट ऑफ कैश ऑफ $1400। इन्होंने क्या है? सर्विस परफॉर्म की, उन्होंने सर्विस दी $1400 की, तो ये क्या आ जाएगा? डेट ऑफ कैश ऑफ $1400। नेक्स्ट है मेनन कंपनी परचेज इक्विपमेंट फॉर $1200। $1200 के उन्होंने इक्विपमेंट परचेज किए एंड सप्लाईज फॉर $400 फ्रॉम सैंडर्स कंपनी। तो उन्होंने परचेज की इक्विपमेंट $1200 के और सप्लाईज $400 की फ्रॉम सैंडर्स कंपनी से। तो सैंडर्स कॉर्पोरेशन फॉर $1600 के इन्होंने परचेज किए क्या? टोटल इक्विपमेंट्स और सप्लाईज। द एंट्री फॉर दिस ट्रांजेक्शन विल इंक्लूड, तो क्या होगा? डेट टू इक्विपमेंट, डेट हो गया इक्विपमेंट 1200 एंड अ डेट टू सप्लाईज एक्सपेंस 400, क्रेडिट टू कैश फॉर सेंडर्स, क्रेडिट टू अकाउंट पेएबल फॉर मेनन, अ डेट टू इक्विपमेंट $1200 एंड अ डेट टू सप्लाईज 400 फॉर मेनन। तो इसका क्या आएगा? आंसर डी इज करेक्ट। डेट टू इक्विपमेंट 1200, इक्विपमेंट परचेज किए 1200 के, तो क्या आएगा? डेट टू इक्विपमेंट 1200 एंड अ डेट टू सप्लाईज, सप्लाईज भी उन्होंने परचेज की $400 की, तो आ जाएगा डेट टू सप्लाईज $400 फॉर मेनन। तो डेट किसको हुआ है? मेनन को। नेक्स्ट है जैक वाइजर विड्रॉज $300 कैश फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। उसने $300 अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया। द एंट्री ऑफ दिस ट्रांजेक्शन विल इंक्लूड अ डेट ऑफ 302। तो कहाँ होगा डेट? जैक वाइजर्स ड्रॉइंग, जैक वाइजर्स कैपिटल, ओनर्स सैलरी एक्सपेंस और सैलरी एक्सपेंस। तो ये होगा जैक वाइजर्स ड्रॉइंग पे। तो जैक वाइजर ने जितना ड्रॉ किया है, कितना? $300, तो जैक वाइजर के ड्राइंग में ये डेट होगा। ऑन 3 अक्टूबर निक कार्टर अ कारपेंटर रिसीव्ड अ कैश पेमेंट फॉर सर्विस प्रीवियसली बिल टू अ क्लाइंट। तो 3 अक्टूबर को उसको कैश रिसीव हुई जो उसने सर्विस दी थी। निक पेड हिज टेलीफोन बिल, उसने अपना टेलीफोन का बिल भरा। एंड ही आल्सो बॉट इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, तो उसने क्रेडिट पे कुछ इक्विपमेंट खरीदे। फॉर द 3 ट्रांजेक्शन एटलीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज विल इंक्लूड अ, तो क्या होगा? क्रेडिट टू निक कार्टर कैपिटल, क्रेडिट टू नोट्स पेएबल, डेट टू अकाउंट्स रिसीवेबल और क्रेडिट टू अकाउंट्स पेएबल। तो इसका क्या होगा? आंसर करेक्ट है डी पार्ट, क्रेडिट टू अकाउंट्स पेएबल। क्रेडिट होगा अकाउंट्स पेएबल में। फिफ्थ है ऑन जनवरी 14 फ्रैंको इंडस्ट्रीज परचेज सप्लाईज ऑफ $500 ऑन अकाउंट। उन्होंने सप्लाईज परचेज की $500 की। The entry to record the purchase will include first a debt to supplies and a credit to accounts payable, a debt to supplies expense and a credit to accounts receivable, a debt to supplies and a credit to cash और a debt to accounts receivable and a credit to supply। तो इसका क्या होगा? इसका आएगा, हमारा आंसर है a debt to supplies, a debt to supplies and a credit to accounts payable। तो डेट होगा अकाउंट्स में एंड क्रेडिट का होगा अकाउंट्स पेएबल में। नेक्स्ट है 6, अ बिजनेस बाय अ मशीन फॉर $500 कैश। बिजनेस ने एक मशीन खरीदी, कितने की? $500 की कैश में। एंड पेज मशीनरी इंश्योरेंस, और मशीनरी का इंश्योरेंस पे किया $50, ये भी कैश में। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट डबल एंट्री फॉर द ट्रांजेक्शन। तो क्या होगा करेक्ट डबल एंट्री? डेट मशीनरी $550 एंड क्रेडिट कैश $550, डेट कैश $550, क्रेडिट कैश $550, डेट मशीनरी $500, क्रेडिट कैश $550, डेट इंश्योरेंस एक्सपेंस $50 और डेट कैश $550, क्रेडिट मशीनरी $500 और क्रेडिट इंश्योरेंस एक्सपेंस $50। तो कितना होगा? इसमें होगा डेट मशीनरी आ गया हमारा सी पार्ट, डेट मशीनरी $500, क्रेडिट कैश
550 एंड डेट इंश्योरेंस एक्सपेंस 50। तो इसने क्या क्या लिया था, मशीन बाय की थी, तो आ गया डेट मशीनरी 500, ठीक है। इसके बाद मशीनरी का इंश्योरेंस पे किया, तो डेट इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना हो गया $50। और क्रेडिट कैश, तो कैश क्रेडिट कितना आएगा, इसका टोटल कितना है 500। इसने कहाँ दिया, कहाँ से था, मशीन में, और जो मशीन के इंश्योरेंस का कितना था $50। तो आ गया डेट मशीनरी 500, क्रेडिट कैश 550 एंड डेट इंश्योरेंस एक्सपेंस 500, $50। नेक्स्ट इज अ मशीन कॉस्ट $5000। एक मशीन है, उसकी कॉस्ट है $5000, इज बॉट ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे वो खरीदी गई। सब्सिक्वेंटली 1000 ऑफ द डेट इज पेड बाय चेक, और 1000 डेट का विद द हेल्प ऑफ चेक से पे किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, डेट पेबल $5000, क्रेडिट मशीन 5000, डेट बैंक 1000, क्रेडिट पेबल 1000। और डेट पेबल $5000, क्रेडिट मशीन $5000, डेट पेबल $1000 और क्रेडिट बैंक $1000। सी है डेट मशीन 5000, क्रेडिट परचेज 5000, डेट बैंक 1000 और क्रेडिट पेबल 1000। और डी पार्ट है डेट मशीन 5000, क्रेडिट पेबल 5000, डेट पेबल 1000 एंड क्रेडिट बैंक 1000। तो इसका ऑप्शन है करेक्ट डी। डेट मशीन कितने कॉस्ट 5000, क्रेडिट पेबल, क्रेडिट में लिया इसने कितना 5000, डेट पेबल कितना है, इसने डेट पे किया चेक 1000, और क्रेडिट बैंक कितना है 1000, क्योंकि चेक है, चेक किससे रिलेट है, बैंक के साथ। तो बैंक कितना पे करेगा, क्रेडिट बैंक कितना होगा 1000। तो डी पार्ट है इसका करेक्ट आंसर 7th का। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आई होप आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा क्या है ये रूल ऑफ जर्नलाइजिंग। तो अगर आपको टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है तो आप जेके स्टडी हॉटस्पॉट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेली के करंट अफेयर्स और जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं या कुछ जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है वो हम सब अपडेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।